हेलो हेलो, नमस्कार बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लास्ट में जहाँ से हमने एंड किया था क्लास को, वहीं से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। यार जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के सवाल करता हूं तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद आती है कि जिस बच्चे की बेसिक मैथ और वेक्टर बहुत अच्छा होता है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के सवालों को करता नहीं है, उड़ा देता है। ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ सबसे पहले वेक्टर और बेसिक मैथ पढ़ के आइए। वेक्टर और बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनी हुई है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। वेक्टर के 8 वीडियो हैं और बेसिक मैथ के अप्रॉक्स 15 वीडियो हैं। 15 लेक्चर बेसिक मैथ के हैं। उनको करने के बाद में मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिजिक्स में आप एक अलग तरीके से क्वेश्चन के लेवल को सोल्व करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कि यार प्लीज़ सबसे पहले बेसिक मैथ और वेक्टर कम से कम दोनों वो जो चैप्टर है वो आप पढ़ के आना, उसके बाद में देखना फिजिक्स में कोई दम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए यार क्लास करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और बहुत आसानी से मैं चीज़ें को समझा दूंगा। बस आपको इतना याद रखना है कि पापा की परी क्या चला रही है, स्कूटी चला रही है। तो जब पापा की परी स्कूटी चलाती है तो गोल गोल घूमती है। वो तो कैसे घूमती है, चलो कैसे घूमती है देखते हैं। तो जब भी पापा की परी स्कूटी चलाती है तो यहाँ से मान लो चलाना स्टार्ट करी है, यहाँ से ड्रन 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 ड्रन। एक बात बताऊं, इतने दिन हो गए यार पढ़ाते हुए, गोला साला गोल ही नहीं बनता है। हाँ ऐसी बात है। तो यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे क्या है इसका सेंटर। मान लो कि यहाँ से ये चलाना स्टार्ट करी थी, गई ऐसे ड्रन 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 ड्रन, ये से करके ऐसे आ गई यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई? सर ये डिस्टेंस है r। r इज व्हाट? ये है सर्कुलर पाथ। ये क्या है भैया? सर्कुलर पाथ। अरे ओए बाबू भैया का है रे, ये सर्कुलर पाथ है सर। और r इसकी क्या है? r इसकी रेडियस है। क्या है? रेडियस है सर। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कछु परेशानी ना है। रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ, जब ये यहाँ से चलाना स्टार्ट करती है और ड्रन 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 करती हुई वापस से वहीं पे आके खड़ी हो जाती है, बोलती है ओ माई गॉड व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन। मैं तो जहां से चली थी वहीं पे आ गई है। क्या बोलती है पता है? ओ माय गॉड व्हाट हैपन, मैं तो जहां से चली थी वहीं पे आ गई। सीधी चलाया करना स्कूटी, अच्छा गोल गोल घुमाती है, इस वजह से दिक्कत होती है। हाँ तो ये यहाँ से चल के मान लो बेटा, ओए बेटा मान लो कि गोल 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 घूमते हुए यहाँ पे जाके रुक जाती है। ठीक सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या चीज़ है? ये है r रेडियस। बहुत बढ़िया। आपको करना क्या है? आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताना है। आपको क्या करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताना है। ओ माई गॉड करने से काम नहीं चलेगा, तब तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना, क्योंकि गोल गोल घूमते हुए वहीं पे आ गए। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? 0। लेकिन मान लो कि स्कूटी चलाते 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 यहाँ पे खड़ी होगी जाके। अब क्या करे? कुछ नहीं, ब्रेक लगा दिया, पैरों से ब्रेक लगा दिया, पैरों से। अब पैरों से ब्रेक लगाती है, हाँ पैरों से ही ब्रेक लगा देती है। अच्छा अब एक बात बता, ये कितना एंगल ट्रेवल करी है? थीटा। कितना एंगल ट्रेवल कर रही है? थीटा। और बेसिक मैथ में मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ा है बताओ? ये है आर्क लेंथ। ये क्या है सर? ये है आर्क लेंथ। एक बात तो समझ में आ गई सर। ये जो आर्क लेंथ है, ध्यान से सुन रहा है क्या? ये जो आर्क लेंथ है उसी पे तो ऑब्जेक्ट चलेगा। और यार एकदम बात सही है। तो आर्क लेंथ के बराबर ही तो इसकी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था डिस्टेंस मतलब क्या होता है, बोलो बोलो। डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ, संघर्ष, तकलीफ।
ओके सर, यहां से यहां तक गए तो एक्चुअल पाथ कितना चला, आर्क लेंथ के बराबर। ध्यान से सुन ले मेरी बात, डिस्टेंस की बात करती, किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की। तो यहां से यहां तक की तो चलेगी, हाँ सही बात है। तो डिस्टेंस आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगी क्या, हाँ सर सही बात है, एकदम चमक गई बात। आर्क लेंथ को क्या लिखोगे, अरे सर हमें पता है थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओहो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस कितनी है, आर। एकदम बात चमक गई बेटा। हाँ, इस आर्क को क्या लिख सकते हो सर, इस आर्क को लिख सकते हैं आर इंटू थीटा। ओहो बहुत सुंदर, आर इंटू थीटा। तो क्या ये पार्टिकल की या पापा की परी की डिस्टेंस आ गई। हाँ सर बहुत आसान है ये तो, बिल्कुल ही आसान है ये तो। अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करता हूं रे, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन। हाँ ना बोल, हाँ सर बिल्कुल सही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। याद कर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। सर एक बात सही बात है, लास्ट क्लास में आप ही नहीं पढ़ाया था सर ये। एक बात मुझे बता, इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे है सर, ये फाइनल पोजीशन है, मतलब फाइनल पोजीशन की जो भी इसकी वैल्यू है वो आ रही तो है इसका मैग्नीट्यूड। हाँ सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इनिशियल पोजीशन का भी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आर। तो सर एक बात बताओ, ये तो आर और आर रखोगे तो जीरो आ जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आ जाना चाहिए जीरो। लेकिन सर ऐसा होता ही नहीं है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है। देखो पार्टिकल पहले यहां पे था, अब पार्टिकल यहां पे है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो किया इसने। हाँ सही बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट किया है और डिस्प्लेसमेंट के इस फॉर्मूले से ये r माइनस आर रखोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा। वो हो भाई साहब, ये समस्या ही समस्या होती है यार, पापा की परी स्कूटी चलाती है तो समस्या आती है। अच्छा सर ये समस्या कौन है, नहीं आ गई कोई। हाँ तो इसका रीजन क्या है पता है, इस वेक्टर, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। हेलो, जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। अच्छा हाँ, तो एक वेक्टर ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, दूसरा वेक्टर ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ऐसे। हाँ, दो वेक्टर तो अलग अलग डायरेक्शन में है ना। अरे भाई दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो फिर माइनस कैसे कर दोगे, क्योंकि वेक्टर के साथ तो डायरेक्शन होती है। और सर बात सही है, हाँ डायरेक्शन अगर एग्जैक्ट अपोजिट होती और एंगल अगर कितना होता 180 डिग्री का, तब माइनस कर सकते थे। हाँ ये बात सही है सर, लेकिन यहां एंगल 180 डिग्री तो नहीं है। अच्छा मतलब एंगल 180 डिग्री भी नहीं है ना, और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हाँ इसका मैग्नीट्यूड आर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी ना सेम है भाई, तो माइनस कर देगा। अरे यार ये तो सही बात है सर। तो एक बात बता, फिर मैं बोल रहा हूं बेटा, बेसिक मैथ और वेक्टर इज नथिंग बट ज्ञान ऑफ फिजिक्स करना पड़ेगा। याद कर, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते थे। याद करना पड़ेगा देखो चीजों को, नीट और जेईई एक संघर्ष है, यहां स्कूलिंग की पढ़ाई नहीं चल रही है बेटा, ये हर चीज मतलब वो उस हिसाब से। आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब पहले की क्लास से आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर चीजें याद आती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है ना मेरे भाई, इतना आसान नहीं है बाबू भैया। सही बात है सर। तो एक डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब आप दो वेक्टर को माइनस कर रहे हो। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगा देना, और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का वो वाला फॉर्मूला याद कर जिसमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हुआ करता था। याद कर, याद, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर था, और इसका ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आंसर क्या आया था बता, रिजल्टेंट आया था सर
2a साइन थीटा बाई 2, यही आया था क्या? हाँ, यहां पे a और b था तो यहां पे r है, तो बहुत सिंपल आसानी से मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का जो भी फॉर्मूला होगा वो 2r साइन थीटा बाई 2 होगा। क्या हम डायरेक्ट डेराइव कर लिए हैं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। लोग इसे रट्टा मारते हैं 2r साइन थीटा बाई 2। अबे बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। रटने की क्या जरूरत? अबे दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल थीटा है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, मतलब उनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो दो वेक्टर का वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और ये सर सही बात है। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करोगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो? यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, वेक्टर पढ़ाया था तब। एकदम चमक गई बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, याद कर ले बहुत अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट दो पार्टिकल के बीच का जो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है 2r साइन थीटा बाई 2। आंख बंद कर, आंख बंद कर, आंख बंद कर, फटाक से बोल 2r साइन थीटा बाई 2। बोल बोल बोल, बोलने से याद होता है, बोला कर 2r साइन थीटा बाई 2। बोल बोल, क्या? 2r साइन थीटा बाई 2। हेलो बच्चों, क्या बोला मैंने? 2r साइन थीटा बाई 2। अरे क्या था वो? 2r साइन थीटा बाई 2। हेलो बच्चों, क्या था वो? 2r साइन थीटा बाई 2। एकदम बात चमक गई क्या? हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, सुंदर सी बात है। मान लो हो बेटा, बेटा बेटा रे, आजा 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 बेटा, आजा बाबू, ओए बाबू भैया। एक पार्टिकल यहाँ पे था, कोई दिक्कत नहीं सर हमको। यहाँ से चला, यहाँ से चला, मैं चली तेरे प्यार की गली, ऐसे करके यहाँ पे जाके खड़ा हो गया। ये पॉइंट कौन सा भैया? ये पॉइंट है बी। अच्छा हाँ, ये क्या है? ये क्या है? रेडियस r। ये क्या है? रेडियस r। अच्छा एक बात बता, अगर मैं एंगल 60 डिग्री दे दूं, एंगल कितना दे दूं? 60 डिग्री, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकता है? हाँ सर, इसमें तो क्या दिक्कत है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल की वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करी गई है उसके बारे में हमें बताना है। सिंपल है क्या बात? हाँ सर, इसमें कछु परेशानी ना है हमको। अब एक बात बताओ, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले क्या फाइंड कर लो बाबू भैया? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नथिंग बट, बोल मेरे साथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। हेलो, डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ कितनी लिखोगे? अरे सर, आर्क लेंथ तो बहुत आसान है, r इंटू थीटा लिखते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। क्या गलती कर दिया सर? बेटा डिग्री में डायरेक्ट थीटा ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों सर, क्यों नहीं लिख सकते? हम तो लिखेंगे सर। क्या कर लोगे हमारा? तो तू भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। सुन ध्यान से, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, बता क्यों सर? अरे मैंने ही बताया था तुम्हें कि थीटा को ऐसे डिग्री में नहीं लिख सकते। साइन के साथ आता है थीटा, कोस के साथ आता है, टेन के साथ आता है। ये क्या चीज है ये? अच्छा सर, इसको मतलब उसमें पाई में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। हाँ सही पकड़े हो बेटा। तो क्या यार, मैंने तुम्हें बता रखा है रेडियन में कन्वर्ट करना। हाँ बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करेगा तो क्या π/3 लिख देगा? हाँ मीटर, ये आंसर आ जाएगा। बता यार, क्या बात करती है जनता, फालतू ही परेशान हो रही है। हाँ सही बात है। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें याद करवाया आंख बंद करके। क्या होता है? बोल बोल। 2r साइन थीटा बाई 2 सर, वेरी सिंपल। सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, 2r साइन थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है सर, 60 डिग्री। ओहो, बाई 2 करना पड़ेगा क्या मुन्ना? हाँ सही बात है सर। क्या लिखेगा बोल? 2r साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू तुम्हें पता ही होगी, 2r इंटू r बाई 2। खबाज ठका, क्या बचा रे? r मीटर, r मीटर। एकदम बात
चमक गई क्या बेटा लोग? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। एक सवाल मैं करता हूँ जबरदस्त वाला, बढ़िया वाला, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सवाल करते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्या? बढ़िया दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। चलो यार एक सवाल ऐसा है, ए व्हीकल मूव्स फ्रॉम, लिखो फ्रॉम ए टू बी कोमा बी टू सी एंड सी टू डी ऑन ए सर्कुलर पाथ। किस पे चल रही है वो? एक सर्कुलर पाथ पे, एज शॉन इन फिगर। ठीक सर, कछुई परेशानी नहीं। फिगर एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक व्हीकल है, ये स्कूटी है, स्कूटी, हाँ स्कूटी है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। पहले ए से कहाँ जाती है? बी पे, फिर कहाँ जाती है? सी पे, फिर कहाँ जाती है? डी पे। और यहाँ पे जाके इसकी डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो 8 किलोमीटर है। ये रेडियस भी 8 ही होगी भाई, सर्कुलर पाथ है तो। हाँ, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। फटाक से मुझे बताना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई ए व्हीकल। फटाक से कर, पॉज कर स्क्रीन और सवाल को सोल्व करेगा। ईमानदारी से कर 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 कर, जल्दी कर, जल्दी कर। फटाक से बता, फटाक से। हेलो 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 हेलो, जल्दी से बताओ ना यार। सुन रहा है क्या? चला जा, मैं करता हूं। सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओ सॉरी, डिस्टेंस की करेंगे पहले, डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है सर? आर्क लेंथ। अरे भाई यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, ऐसे चला, ऐसे, तो ये आर्क पे ही तो चल रहा है यार। अरे सर बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी भाई? आर्क लेंथ के बराबर। हाँ सर एकदम बात सही है। और ये जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर होगी? आर थीटा के बराबर। आर की वैल्यू कितनी है? पूरा लिखता हूं पहले, आर इंटू थीटा के बराबर। हाँ सर सही बात है। आर की वैल्यू कितनी है सर? 8 है। और थीटा की वैल्यू कितनी है? हाँ थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी रे? 270 डिग्री। क्या यार? 270 डिग्री को पाई बाई 3 इंटू कितना? पाई बाई 2, पाई बाई 2, सॉरी, पाई बाई 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर एक बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बताया था सर ये बात। तो एक बात लिख दे बस इसको, 3 पाई बाई 2। खबाज ठकाक, क्या 12 पाई मीटर आंसर आ जाएगा क्या? दोबारा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें अच्छे से। 12 पाई मीटर। एकदम बात समझ में आ गई सर, कुछ परेशानी ना है। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताना है सर। डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन थीटा बाई 2। एकदम बात सही है। तो 2 इंटू आर की वैल्यू बोल सर, आर की वैल्यू है 8 इंटू साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी है? 270। 270 बाई 2 कितना होगा? 135। हाँ सर सही बात है, 135 हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो डिस्प्लेसमेंट यहां से जो भी लिखेगा वो 2 इंटू 8 इंटू साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है? याद कर वो दिन जिस दिन मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था और एकदम चमका दिया था सवाल को। सुन ध्यान से, जो वैल्यू, ध्यान से सुनना, जो वैल्यू 90 डिग्री में ऐड करने से आती है वही वैल्यू 90 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करने से आती है। सर हमें समझ में नहीं आया सर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। हाँ एक बात बता, 135 90 डिग्री से कितना ज़्यादा है? सर 45। तो जो वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा पे होती है ना, वही वैल्यू 90 डिग्री से कम पे होती है।
सर कहना क्या चाहते हो, एक बात बताओ। 135 90 से कितना ज़्यादा है? 45। तो 90 में 45 माइनस कर दे सर, 45 बचा। तो जो वैल्यू 45 की होती है वही वैल्यू साइन 135 की होती है। मैंने बताया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या पक्की बात है ये 45 के बराबर हो जाएगा? हाँ, क्या लिखेगा? 1/√2। कितना आसान है यार। तो क्या लिखेगा बता? 8√2 मीटर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। एकदम बात समझ में आ गई क्या? चलो नोट करो, फटाक से नोट हो जाना चाहिए रे। हेलो 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 हेलो, चेक माइक चेक। हेलो, हेलो, चेक माइक चेक। हेलो हेलो, नोट हो गया क्या? समझ में आ गया क्या? हैं? बोलो बोलो, अरे बोलो बाबू भैया। आया, ऐसे बोलो, आया, गया, स्वाहा। देखो ऑफलाइन क्लास में बहुत मज़ा आता है मेरे को। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उसके बाद में बच्चे बोलते रहे। मैं बोलता था आया, मैं बोलता अभी भी हूँ, बोलता था नहीं, बोलता हूँ मतलब आया तो बच्चे बोलते थे आया, गया तो बच्चे बोलते थे गया, स्वाहा तो स्वाहा होता था। बहुत मज़ा आता था, अभी भी आता है। हाँ, ज़्यादा मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप नोट कर ले। हाँ, डन है क्या? अरे डन है क्या? चलो चलो। तो चलिए बच्चा लोग, आपके सामने सवाल लिखे हुए हैं, आपको उनको सोल्व करना है। ए एथलीट्स, एन है ए, अंग्रेजी की भिखारी। एन एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अच्छा, हाँ, ज़्यादा चक्कर चलाने की ज़रूरत नहीं है। What will be the displacement at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड? अरे कहाँ लिखा हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड? ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा सवाल आए, हेलो, जब भी ऐसा सवाल आए, क्या कितने सेकेंड में एक राउंड पूरा कर रहा है और कितना टाइम कंप्लीट ले रहा है, तो सबसे पहले पूरे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले क्या करोगे? पूरे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सर 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में उसको टाइम कितना लग रहा है? बताओ बताओ, बोलो ना, बोलने से सब होगा, बोलो तो सही, बोलो बोलो, अरे बाबू भैया बोलो। सर 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, हाँ, और 20 सेकंड मतलब टोटल सेकंड कितनी हो गई? तो सर सेकंड लग रही है टोटल। 2 मिनट मतलब 120 प्लस 140 सेकंड, हाँ कि ना बता? हाँ सर सही बात है। 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है और टाइम लेता है, ध्यान से सुनना, 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है और टाइम लेता है वो चक्कर काटने का 140। तो एक बात बता, कितने चक्कर काटेगा यार? सर 140 सेकंड ले रहा है। हाँ, 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन, हाँ, 40 सेकंड में एक कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। तो यार 140 कितने में करेगा? सर 140 डिवाइडेड बाय 40 का खवाज टका, कितना बचा? सर 3 चक्कर तो पूरा कर लेगा, 3 चक्कर तो पूरा कर लेगा। और 3 चक्कर पूरा करने के बाद में बचेगा क्या? सर बचेगा 1/2, 1/2 ही तो बचेगा, सही बात है। तो 3.5 चक्कर करेगा, 3.5 राउंड। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? मैं दोबारा से समझा देता हूं यार। एक बात बताओ, एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पे एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लेता है, बिल्कुल बढ़िया।
एक चक्कर पूरा हो गया, बिल्कुल। दूसरा चक्कर पूरा करने में भी 40 सेकंड लेता है, दूसरा चक्कर हो गया। तीसरा चक्कर पूरा करने में भी 40 सेकंड लेता है, तीसरा चक्कर हो गया। कितना टाइम हो गया सर? 120 सेकंड। लेकिन चला कितनी देर सर? चला है 140 सेकंड। ओ भाई साहब, 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे हो गए और 140 सेकंड चला है और 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो क्या पक्की बात है कि बचे हुए 20 सेकंड में आधा चक्कर पूरा कर लेगा? हाँ, अब की बात समझ में आ गई सर बात। अब अरे भाई 140 सेकंड कंप्लीट चला, चल कितना गया 3 चक्कर में सर? 120 सेकंड। तो बचा कितना टाइम है सर? 20 सेकंड। तो क्या पक्की बात है, दोबारा बोल रहा हूं, 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो क्या 20 सेकंड में आधा चक्कर पूरा करेगा क्या? यहां से चला होगा तो पक्की बात है यहां पे होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है? यही तो है डिस्प्लेसमेंट। तो सर ये आर खबाज टकाक 2R इज योर आंसर। आया, अरे आया गया, स्वाहा हो गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। डंडन अडंडन है, ऐसे सवाल तो कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल सवाल है सर, दिमाग होता है ना वो लॉजिक लगाता है, हमारे पास दिमाग ही नहीं है। ये मन की बात बोले हो आज तुम। ए पर्सन मूव 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। अच्छा, अरे तो बहुत आसान सवाल है सर, क्या करेगा बता? अरे बता क्या करेगा? हॉस्पिटल वाला सिंबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हॉस्पिटल वाला सिंबल बनाएंगे सर। ले भाई हॉस्पिटल वाला सिंबल बना ले, कोई कच्छू परेशान है हमको। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए पर्सन मूव 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ में जाता है। जा तो क्या दिक्कत है, हमको कछू परेशान ना है। 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, 30 मीटर किधर आता है? ईस्ट की तरफ। सर 30 मीटर चला है ईस्ट की तरफ। सर इधर चलना चाहिए था ना, यहां से जाएगा तो। मैं ऐसे ही बनाता हूं, मैं ऐसे ही बनाता हूं और इफेक्ट देखता हूं कि अल्टीमेटली ईस्ट में कितना गया है, वेस्ट में कितना गया है, नॉर्थ में कितना गया है और साउथ में कितना गया है, और सवाल को तोड़ देते हैं। खत्म, आगे बढ़ो। एंड फाइनली 40√2 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से कुछ एंगल तो दिया नहीं है, सिंपल साउथ वेस्ट लिखा है, तो क्या पक्की बात है बेटा साउथ वेस्ट इधर ही आएगा? हेलो हेलो हेलो, क्या साउथ वेस्ट इधर ही आएगा? हाँ सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। साउथ वेस्ट दिया है, कुछ एंगल देता तो यहाँ पे एंगल बनाते, यहाँ पे कुछ एंगल दिया ही नहीं है, तो पक्की बात है बीच में मान लेंगे। और ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी है? 40√2। इसको आगे बढ़ा, खबाज 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 खबाज, टकाक 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 टकाक। ओ सर बहुत बढ़िया, बीच में है ये, तो पक्की बात है ये कितना है? 45। और ये भी कितना है? 45। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी x में है उसको x में रहने दे, जो फिजिकल क्वांटिटी y में है उसको y में रहने दे, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में XY प्लेन में रहने की कोशिश करे उसको हम तोड़ देंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। XY मतलब, X मतलब क्या? X मतलब पुराने लोग, Y मतलब क्या? नए लोग। नई वाली और पुरानी वाली दोनों के साथ रहना चाहती है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम तोड़ देते हैं, 2 पार्ट में तोड़ देंगे, इसको काट देंगे महाराणा प्रताप की तलवार मंगा के। सर महाराणा प्रताप की तलवार मंगवा के काट ही दोगे? हाँ एकदम, सिर है ना धड़ से अलग कर देंगे, तबाही मचा देंगे ऐसे। अच्छा हाँ, अब एक बात बता, इसके 2 कंपोनेंट कर दे। सर किसके साथ साइन लगाएं, किसके साथ कोस लगाएं? डैश फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि साइन 45 की वैल्यू और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है। ओहो, मतलब सर ये आएगा, मान लो इसको कोस मान लो, कोस छो परेशानी ना है, कहाँ लिखेगा सर? 40√2 कोस 45 की वैल्यू बोल। अरे 1/√2 हो, खवाज टिकाक, ये वैल्यू बोल। सर ये आ जाएगा 40√2 इंटू साइन 45 1/√2 खबाज टकाक। ये कितना है रे? 40। अब एक बात बताना मुझे बहुत अच्छे से सोच के, इधर कितना है सर? 30 मीटर। ऊपर कितना गया था सर? 20 मीटर। हाँ हाँ एकदम बात सही है। इधर कितना चला है सर? अरे भाई साहब थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, 30 मीटर। इधर कितना ज़्यादा चला है सर? इधर चला है 40 मीटर। नीचे कितना चला है? नीचे चला है 40 मीटर। ये बात चमक गई बिल्कुल।
अब देखना सवाल को कैसे तोड़ते हैं। वेक्टर याद है, इधर चला 30 और इधर चला 40, तो अल्टीमेटली इस लाइन पे कितना चला? सर इस लाइन पे इधर ही गया होगा अल्टीमेटली, तो इसको वहां से उठा, अरे खड़ा हो जाए यहां से, तो क्या अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में 10 चला। बहुत मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। इधर कितना चला है 30, इधर कितना चला है 40, तो अल्टीमेटली इफेक्ट देखते ना हम तो। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इफेक्ट देखते हैं। तो ये कितना चला है सर? 10 चला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऊपर कितना गया है? हेलो, ऊपर कितना गया है? 20। नीचे कितना गया है? 40। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं क्या? हाँ सर, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, कोई परेशान नहीं है। और दोनों सेम हो जाते ये, तो क्या 0 आंसर आता? हाँ, वेक्टर का कमाल है, वेक्टर का। हो। और ये कितना है सर? ये है 20 मीटर। एक बात समझ में आई क्या तुम्हें? हाँ, कोई परेशानी नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है? 10 और ये कितना है? 20। क्या पक्की बात है इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा? ये क्लास उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसको वेक्टर बहुत अच्छे से आता है। ऐसा बात तो सही है। और वेक्टर आने के बाद में इस क्लास को है ना उड़ा देगा वो। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका रिजल्टेंट आएगा। क्या इस रिजल्टेंट को ही पूरी दुनिया डिस्प्लेसमेंट बोलती है? वही तो तेरे को निकालना है। अरे वही तो तेरे को निकालना है। दो वेक्टर, ध्यान से सुनना, दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? हेलो 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 हेलो। दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? बोलना यार। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं और रूट कर देते हैं। क्या याद है वेक्टर में दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता था, तो उसका आंसर आता था a² प्लस b² का रूट। एकदम सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो करो 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 भैया। सर ये आ जाएगा 100 प्लस 400 का रूट। इसको कहाँ लिखेगा बाबू भैया? 500 लिखेंगे सर, 10 बाहर आ जाएगा, √5 बचेगा, ये मीटर बचेगा। अब ऑप्शन चेक कर। सर सी तो 20 मीटर आ रहा है, 20 मीटर आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर हो सकता है। अच्छा, रिजल्टेंट 2 आया है, रिजल्टेंट बीच में तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनना इस बात को। रिजल्टेंट बीच में तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में रिजल्टेंट तब आता, ध्यान से सुनना, बीच में रिजल्टेंट तब आता जब ये भी 10 और ये भी 10 होता, या फिर ये 20 है ये भी 20 होता। हाँ, तब बीच में रिजल्टेंट आता ना। और आपको पता है वेक्टर में मैंने पढ़ाया है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, उसी वेक्टर की तरफ जो रिजल्टेंट है वो शिफ्ट हो जाता है। ओहो, ये बात है सर। हाँ, क्या बात करते हो सर? बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं सर। तो मान लो बेटा ये एंगल है बीटा। कौन सा एंगल है? बीटा। और ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से tan बीटा लिखूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ से, दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे tan बीटा लिखूं, क्या लिखूं बेटा? tan बीटा। बीटा क्या होता है? तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। सही बात है, ये 20 है। और बेस कितना है? बेस है 10। खबाज ठकाक। तो बीटा बराबर क्या आ गया? सर बीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2। एकदम बात चमक गई क्या? लेकिन 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 एक मिनट सुन ध्यान से। इसको एक लिखने का तरीका होता है। इसको क्या होता है? एक लिखने का तरीका। मैं सिखाता हूं क्या है। मान लो कि यहां पे ऐसे कुछ बना हुआ है और ये रिजल्टेंट आया है। ये क्या आया है? रिजल्टेंट आया है। ये क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये रिजल्टेंट आया है सर, ये रिजल्टेंट है। और इसके साथ जो एंगल है वो मान लो 30 डिग्री है, और इसके साथ जो एंगल है वो मान लो 60 डिग्री है। मान लो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको तुम लिखोगे कैसे पता है? इसको तुम कैसे लिखोगे बताओ? इसको तुम लिखोगे रिजल्टेंट को 30 डिग्री
किसकी तरफ है 30 डिग्री? सर 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। पढ़ना सीखो इसको, साउथ से ही तो मेजर कर रहा है। हाँ, साउथ से वेस्ट की ओर, साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री है। अच्छा। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री किसकी ओर है? 60 डिग्री है साउथ की ओर, 60 डिग्री साउथ ऑफ कहां से? वेस्ट से। भाई साहब ये बात समझ में आ गई क्या? इसको कैसे लिखेगा? 60 डिग्री किसकी तरफ है? साउथ की तरफ है। कहां से? ऑफ मतलब से। कहां से? सर वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं तुमसे इसी के बारे में पूछ लूं तो क्या लिखेगा? तू बता एक बार मुझे बता। सर बीटा जो भी एंगल होगा, बीटा डिग्री, क्या लिखेगा? बीटा किसकी ओर है? बीटा है सर ये इस डायरेक्शन की ओर, साउथ की ओर, तो साउथ ऑफ वेस्ट लिखेगा। कहां से है? सर वेस्ट से। तो साउथ ऑफ वेस्ट आएगा, बीटा ही तो फाइंड किया है अपन ने, साउथ ऑफ वेस्ट आएगा और tan इनवर्स 2 आएगा। चेक करो, चेक माइक चेक। tan इनवर्स 2 ये रहा, साउथ ऑफ वेस्ट ये रहा। सही बात है, यही आंसर है। आया? हेलो, आया क्या? हाँ, एक बार और बताता हूं मैं इसको, फटाक से नोट कर ले, फिर मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर फटाक से। नोट कर, फिर मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। डन है? तो यार थोड़ा सा मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो कि ये डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है उसका सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यही तो रिजल्टेंट था। हाँ सर ये रिजल्टेंट आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो बेटा ये एंगल है ना वो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है, मान लो रे, ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। और ये कितना है? 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? हाँ। अब इसको लिखोगे कैसे ये बताओ? ये एंगल कहाँ से मेजर करे हो? यहीं से। और ये एंगल कहाँ से मेजर करे हो? ऊपर से। ऐसे ही तो मेजर करे हो, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम कैसे लिखोगे बताओ? 60 डिग्री कहाँ पे? सर वेस्ट की ओर, 60 डिग्री वेस्ट लिख, ऑफ कहाँ से मेजर करे हो? सर साउथ से मेजर करें, तो यहाँ साउथ लिख दे, बस इतना ही था सर। अब सुन, इसको कैसे लिखेगा? 30 डिग्री किसकी ओर? सर साउथ की ओर, कहां से? वेस्ट से ही तो मेजर कर रहा है। हाँ सर सही बात है, तो ऑफ वेस्ट लिख दे। मान लो रिजल्टेंट ऐसे आया, कैसे आया? ऐसे। ये एंगल कितना है? सर ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। लिखो, यहां से ही तो मेजर करे होगे एंगल, सही बात है, और यहीं से तो मेजर करे होगे एंगल, सही बात है। 60 डिग्री किधर जा रहे हो? अरे भाई किधर जा रहे हो? सर नॉर्थ की तरफ लिखना, नॉर्थ। शर्म आ रही है तेरे को? नॉर्थ लिख। हाँ, ऑफ कहां से? सर हम मेजर करे हैं ईस्ट से, तो यहां पे क्या लिखेगा? EAST, ईस्ट। बहुत गजब। इधर आ, अभी रुक। 30 डिग्री है, 30 डिग्री। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? ईस्ट में जा रहे हैं सर, ईस्ट में, तो लिखना 30 डिग्री ईस्ट। कहाँ से? ऑफ कहाँ से? नॉर्थ से। यहाँ पे क्या लिखेगा? नॉर्थ। अब की बार बात चमकी कि नहीं चमकी बता? एकदम डन है सर। एंगल देखना हमें आ गया सर। ओके, नोट कर बाबू भैया, नोट कर इसको। तो बच्चा लोग, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखे हैं उनको आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है, और नीचे वाले में आपको सही डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ सेलेक्ट करना है। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी जीरो। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
पापा की परी स्कूटी चलाती है, गोल गोल घूम के वही आ जाती है, बोलती है ओ माई गॉड व्हाट हैपन। उसके साथ हमेशा हैपन ही होता है ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हाँ, थ्रू इट्स डिस्टेंस कैन बी फाइनाइट, डिस्टेंस फाइनाइट, डिस्टेंस तो चल के आई है ही। सही बात है। तो सर पहली बात ट्रू है, पहली बात क्या है, ट्रू 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 है, ट्रू है, ट्रू है। ओ भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हाँ सही बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी तो है। सर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, अलग अलग क्यों नहीं है बताओ। दोनों के अलग अलग वैल्यू आती है, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग ही तो फिजिकल क्वांटिटी होंगी। सही बात है। चलो ये भी कहा है सर, ये भी है ट्रू। बढ़िया बढ़िया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैज सेम डायमेंशन, यस, विच इज एल। दोनों की डायमेंशन सेम ही तो होती है, तो ये भी ट्रू 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 है। डन डना डन डन है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, इस ग्राफ की स्टडी करनी आती है क्या? अरे ग्राफ में तो मैंने पीएचडी करवा रखी है तुमको, इस ग्राफ की स्टडी करनी आती है क्या? ये ग्राफ बोल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस कम होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस कम होती जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है दादा, पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? मान लो मैं यहाँ से इधर चल के चला गया ऐसे। सर आप ऐसे चले, हाँ टाइम बढ़ रहा है मेरी डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है मेरी डिस्टेंस बढ़ रही है। अब मैं क्या करूँगा, टाइम बढ़ रहा है और इधर घूम के आ गया ऐसे। तो एक बात बता, डिस्टेंस फिर बढ़ रही है भाई, मैं चल तो फिर गया ना। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी हिलूंगा डुलूंगा तो क्या मैं चलूंगा? हेलो, जैसे ही मैं थोड़ा सा हिलूंगा डुलूंगा तो क्या मैं चलूंगा? हाँ सही बात है सर, चलोगे आप? तो जैसे ही मैं चलूंगा तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करूंगा ना। हाँ सही बात है। तो टाइम के साथ डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। थोड़ा सा भी हिलेगा ना तो डिस्टेंस चल जाएगा, थोड़ा सा भी हिलेगा ना तो डिस्टेंस चल जाएगा। अच्छा हाँ, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। डिस्टेंस लिख ले इस बात को, डिस्टेंस कांट बी डिक्रीज। आया गया स्वाहा। सर ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ये तो साफ साफ ही गलत है, सफा ही गलत है, सफा ही गलत है। कैसे सर? अरे भाई डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकती है? कभी सुना है कि मैंने -2 किलोमीटर कार चला के आया हूं? अबे माइनस में कैसे कार चलाएगा बे? डिस्टेंस, अरे कौन सा टेनस है? डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ओहो हो सर, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सही लग रहा है सर। ये तो वही पापा की परी आ गई है। ड्रन ड्र 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 ऐसे घूमती है। एक बात बता, इस टाइम पे डिस्टेंस कितनी है ये, और इसी टाइम पर डिस्टेंस कितनी है ये? एक टाइम पे 2 डिस्टेंस कैसे हो सकती है भाई? एक इंसान एक टाइम पे एक जगह ही तो हो सकता है, 2 जगह थोड़ी हो सकता है। कि तुम बोलो कि मैं 2 सेकंड बाद में 5 मीटर भी चल गया और 10 मीटर भी चल गया। अबे एक साथ 5 और 10 कैसे चलेगा एक ही सेकंड में? पॉसिबल ही नहीं है सर। एक ही तो डिस्टेंस चलेगा एक बार में सर, अलग अलग डिस्टेंस नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। ये बोल रहा है बल खाते लहराते हम जाते, कहाँ जाते? जाते जाते। ये सही है। टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है, टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है, टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है, टाइम के साथ डिस्टेंस। अरे रुक जा, अरे टाइम के साथ हमेशा डिस्टेंस बढ़ती रहती है। अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा भाई, ओ भाई रुक जा। टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये सही है सर, बिल्कुल ही सही है। आया, हेलो आया। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो नोट करो बच्चा लोग।
फटाक से नोट कर ले रे होए बाबू भैया, नोट कर फटाक से। रफ कर दूं क्या? तो यार ये कैसा सवाल आ गया रे? ध्यान से सुन, इधर क्या चल रहा है? एक पार्टिकल चलता है ऐसे, ये पोजीशन लिखी हुई है, ये टाइम का ग्राफ है। क्या पूछा है देखो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर बिटवीन 6 सेकेंड टू 21 सेकेंड। ये 6 सेकेंड लिखा हुआ है, ये 21 सेकेंड लिखा हुआ है। 6 सेकेंड कहाँ पे है? यहाँ पे सर। 21 सेकेंड कहाँ पे है? यहाँ पे। इनके बीच की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। फटाक से लिख दे, फटाक से। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। 6 सेकेंड पे डिस्टेंस कितनी है सर? 6 सेकेंड पे डिस्टेंस ये चल चुका है 15, माइनस का 15 सर। अभी डिस्टेंस माइनस थोड़ी होगी, सही बात है सर, 15 चलेगा। अब उसके बाद में 6 सेकेंड से 21 सेकेंड पे गया है, तो पोजीशन तो इसी लाइन पे रहेगी ना। हाँ सर, पोजीशन इसी लाइन पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कितना है? 15, यहाँ से यहाँ तक। अरे भाई एक बात बता यार, मेरी बात सुन ध्यान से, दोबारा सुन। अगर -15 तो ये 6 सेकेंड में यहाँ पे आ जाएगा ना। हाँ ये बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना चला? 15। और 21 सेकेंड, 21 सेकेंड सर ये रही। 21 सेकेंड पे इसकी पोजीशन कितनी है? 21 सेकेंड पर इसकी पोजीशन कितनी है? 20। तो 20 ऐड कर दे बस, बात सिंपल। कितना आया? 35 मीटर। दोबारा सुन ले, इस लाइन पे पोजीशन होती है, इस लाइन पे क्या होती है? पोजीशन। इस लाइन पे क्या है? टाइम। तो पार्टिकल की पोजीशन देख के ही तो बताएगा डिस्टेंस उसकी, बात तो सही है। डिस्प्लेसमेंट भी पोजीशन देख के ही बताएंगे, क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। तो एक बात बता, 6 सेकंड के लिए यही तो पोजीशन है। हाँ सही बात है। कितना है? -15। अरे कितना है? -15। तो एक बात बता, 6 सेकंड के बाद में 21 सेकंड तक वो +20 में चला गया, तो एक बार तो -15 से 0 पे आना पड़ेगा ना, उसके बाद में ही तो 20 पे जाएगा। कितना आसान है, सुन ध्यान से सुन। 6 सेकंड पे वो -15 पे था, अब -15 से 0 पे आएगा, और 0 से फिर 20 पे चला जाएगा। तो 20 पे ही तो जा रहा है, लास्ट में पोजीशन 20 ही तो है। तो चला कितना? डिस्टेंस कितनी है सर? 35 मीटर। बात खत्म, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ अब। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है? 20, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है? -15। ये भी 35 मीटर आ जाएगा सर। दोनों सेम ही आ गए, तो सेम आ गए क्योंकि मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ओ हो, ऐसी बात है सर। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज x इज इक्वल टू t² + 2t + 4, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 2 पार्ट है एंड 4th सेकेंड। पहले पार्ट का आंसर देते हैं। इन 4 सेकेंड का क्या मतलब होता है? इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड का मतलब होता है 4 सेकेंड में, मतलब 0 से 4 की बात कर रहे हो। हाँ, इनका मतलब 0 से 4 की बात कर रहे हो। तो यार x इज इक्वल टू लिखा हुआ है t² + 2t + 4। तो x इनिशियली निकालोगे तो क्या पक्की बात है t बराबर 0 ही रखोगे। जैसे इसमें 0 रखोगे तो क्या x इनिशियल जो भी है 4 आ जाएगा। हाँ सही बात है सर। x फाइनल जब भी बात करोगे तो t बराबर 4 रखोगे। x फाइनल के लिए t बराबर कितना रखोगे? 4। जैसे ही t बराबर 4 रखोगे, ये कितना हो जाएगा? 16। 4 चौक 16 ना, 16 और 8 और 4 पूरा लिखते हैं। 16 + 4 दूनी 8 + 4, 16 और 4 20, 20 28। ठीक, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। x फाइनल माइनस x इनिशियल, 28 - 4 बराबर 24 मीटर। ये इन 4 सेकेंड आया है, ध्यान से सुन लेना। ये क्या आया है? इन 4 सेकेंड। लेकिन एट 4 सेकेंड या 4th सेकेंड का कुछ अलग ही मतलब होता है। सर ये क्या बात हुई? सुन ध्यान से, 4th सेकेंड का क्या मतलब है? इन 4 सेकेंड और 4 सेकेंड में फर्क है सर, अलग अलग। हाँ, 4th सेकेंड का मतलब है, 4th सेकेंड है ना, 4th सेकेंड वो 3rd सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट होती है। हैं? हाँ, ऐसे मैं बोलता कि इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड मतलब इन मतलब टोटल पूरा 0 से लेके 4 पूरा, और 4th सेकेंड
या एट फोर्थ सेकेंड। फोर्थ सेकेंड का मतलब है तीसरी सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में फोर्थ सेकेंड शुरू होती है, मतलब इनिशियल पोजीशन t बराबर 3 होगा। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता, अगर मैं तुमसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ तो x इनिशियल बताओ, तो फोर्थ सेकेंड कब स्टार्ट होगी? सर फोर्थ सेकेंड तीसरी सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में तो स्टार्ट होगी। बिल्कुल सही है। तो इनिशियल पोजीशन क्या रहेगी उसके लिए? सर 3 सेकेंड। तो t बराबर क्या लिखेगा? सर t बराबर हम लिखेंगे 3 सेकेंड। एकदम बात समझ में आ गई क्या बेटा? इधर देख, इधर लिख 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4, 6 4 10 और 9 19 मीटर। एकदम बात समझ में आ गई। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल तो 4 पे ही रहेगा। t बराबर कितना लिखेगा? t बराबर लिखेगा 4 के लिए कितना आया था? सर 4 के लिए तो 28 आया था, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 28 मीटर। डन। अब क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकाल ले। डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्स फाइनल माइनस क्या होता है? एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है? 28। एक्स इनिशियल कितना है? 19 मीटर। कितना बचा बताओ? 9 मीटर। 9 ही तो बचा है, कछु गड़बड़ हुई है क्या? हाँ 9 मीटर सही है। डन। ओके, नोट करो, नोट करो फटाक से, जल्दी से नोट कर लो। ओए बाबू भैया जल्दी से नोट कर ले यार। इन 4 सेकेंड का मतलब टोटल 0 से लेके 4, और फोर्थ सेकेंड का मतलब तीसरी सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में फोर्थ सेकेंड स्टार्ट होती है। सेकेंड बोल देता मान लो 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड के बारे में क्या कहना है आपका? सर फोर्थ सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में 5th सेकेंड स्टार्ट होती है। हाँ ये बात है, ठीक है, ओके। तो यार ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, चलिए सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर जगह हर डीपीपी में या हर किसी भी मॉड्यूल में आपको ये सवाल मिलेगा। ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना लेते हैं पहले। यहाँ पे एक पहिया है, पहिया व्हील है, व्हील ये लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ो। ये रोल कर रहा है, फॉरवर्ड रोल, और ऐसे घूम गया, आधा चक्कर लगा दिया, आधा चक्कर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील विच इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। इनिशियली जो पॉइंट ग्राउंड पे है वो पॉइंट है ए। अब ये आधा घूमने के बाद में ये ए पॉइंट कहाँ चला जाएगा ये आपको बताना है, इसको देखना, इसको इससे समझ आएगा। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको आधा घुमाना है, तो आधा घुमाने के लिए बना दो ऐसे ऐसे, तुम्हें तो दिखेगा नहीं खैर, वैसे भी यहाँ से देखो ये पॉइंट है, इसको आधा घुमाना है, तो आधा घुमाओगे तो ये पॉइंट मेरे भैया ऐसे ऊपर ही तो चला जाएगा। अरे भाई पहले ऐसे था, अब आधा घुमा दिया तो सर ऐसे हो गया, ये आधा घूम गया, हाँ अब ये पूरा घुमाता तो वापस वहीं पे आ जाता ना। तो इधर ऐसे देखो, ऐसे ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुम आधा घुमाओगे तो ये ऊपर ही तो चला जाएगा। हाँ सर सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पूरा एक चक्कर काट दोगे तो ये वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे था। अरे यार ये तो बहुत आसान था सर, दोबारा सुन, ये पॉइंट यहाँ पे था, हाँ, और आधा चक्कर काटा है, हाँ हाँ, तो क्या ऊपर चला जाएगा? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पॉइंट यहाँ पे था ना ए, ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा क्या? इतना समझ गया क्या? बस। और एक बात बताओ, ये आधा चक्कर काटने पर ग्राउंड पे कितना चला? आधा चक्कर काटने पे ग्राउंड पे कितना चला? सर इसके सरकमफेरेंस के बराबर। अगर पूरा चक्कर काटता तो पूरे सरकमफेरेंस के बराबर चलता। और पक्की बात है कि सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो क्या आधे चक्कर में पाई आर चलेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर तो इसको चलाओगे, इसको तुम चलाओगे और यहाँ का पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा, हाँ, तो कितना चलेगा? डिस्टेंस कितनी चलेगा? सर सरकमफेरेंस के बराबर ही तो चलेगा। तो इसकी सरकमफेरेंस अगर पूरा चक्कर काट देता तो 2 पाई आर चलता, तो लेकिन पक्की बात है आधा ही चक्कर काटा है इसलिए पाई आर चलेगा। तो ग्राउंड पे कितना चला? ग्राउंड पे आधा चक्कर काटने में इसकी सरकमफेरेंस के आधे के बराबर। वो कितना होता है?
पाई आर। ओ भाई साहब, और ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 2r। बस ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल पोजीशन, ये डिस्टेंस ही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। ओ हो, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डन डना डन डन है क्या? हाँ सर, कोई परेशानी, कछु परेशानी ना हमको, तो डिस्प्लेसमेंट बता दे बस, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तेरा भी प्लेसमेंट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता दे सिंपल। सर 90 डिग्री पे तो बहुत आसान होता है लिखना, क्या दिक्कत है, ये तो निकालना है। हाँ, इसका स्क्वायर कर, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का रूट करेगा क्या रे, स्वाहा। ऐसे लिखेगा पाई स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का रूट लिखेगा क्या। अगर ये भाई हम बात करें तो आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं क्या, आर बाहर आ जाएगा, लिख देंगे हाँ 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 पाई स्क्वायर प्लस 4, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 1 मीटर दिया था क्या, आर की वैल्यू 1 मीटर जब पुट करेंगे तो अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, स्वाहा। कहाँ है तू, कहाँ है रे, खत्म। ठीक, डन है क्या, ओए सुन रहा है क्या, डन 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 डन। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि जो ग्राउंड से टच पॉइंट है वो पॉइंट आधे चक्कर के बाद में कहाँ चला जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पक्की बात है यार, आधा चक्कर के बाद में ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही समझना था। कहाँ से चला है सर, यहाँ से, कहाँ गया, यहाँ पे, ए तो डिस्प्लेसमेंट होता है, बीच की डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है। कितना चला, इसके आधे सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, आधा ही चला है तो आधा कितना हो जाएगा, पाई आर, बस खत्म। ओके डन, नोट कर इसको। डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या बेटा, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय टाटा।